दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर विवादों में है। वैसे तो कई विवाद उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना काल के चलते ये जो आरोप उन पर लगे हैं, ये जो विवाद है, ये थोड़ा गंभीर है। उन पर क्या आरोप लगा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा उनका बैकग्राउंड आपको बता दूं, उनका तारुफ आपको दे दूं। वैसे तो किसी तारुफ की वो मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा तारुफ तो उनका ये है कि मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट में वो आरोपी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं उन्हें उनकी इस आरोप के लिए उनको उपलब्धि क्यों दे रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये उनकी उपलब्धि है। तो दोस्तों, उपलब्धि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन हादसों में, इन धमाकों में मुसलमान मारे गए थे, इसलिए ये एक बड़ी उपलब्धि उनकी मानी गई। और इसी आधार पर, इसी के चलते शायद बीजेपी ने उन्हें पार्टी का टिकट दिया और कैंडिडेट बनाया भोपाल जैसे शहर से। और भोपाल की मूर्ख जनता ने उन्हें चुन लिया। देखिए भोपालियों, मैं आपको मूर्ख कह रहा हूं, इसका बुरा मानने की जरूरत नहीं है। 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से आपने उन्हें जिताया। बिल्कुल बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं प्रमाण दूंगा आपकी मूर्खता के, और इसी वीडियो में दूंगा। तो सुनिए आपकी मूर्खता का पहला प्रमाण। भोपाल से सांसद ये महिला देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताती हैं, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद के अंदर। पार्टी कुछ नहीं कहती, पार्टी खामोश, पार्टी के नेता खामोश। यह महिला सांसद आतंकवाद के आरोपों में जेल में रही, और आरोप बहुत संगीन, लेकिन उसके बावजूद अपने ऊपर आरोपों को तो छोड़िए, देश के शहीदों का अपमान करने में भी ये पीछे नहीं है, करती रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने हेमंत करकरे को एक बार फिर देशद्रोही की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे को वो शहीद नहीं मानती हैं। यानी हेमंत करकरे, जिस व्यक्ति ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश के लिए आतंकियों से लड़ते वक्त, उस हेमंत करकरे को ये देशभक्त नहीं मानती हैं और उनकी शहादत को वो शहादत नहीं मानती हैं, बल्कि ये कहती हैं कि हेमंत करकरे उनके श्राप की वजह से मारे गए। यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हेमंत करकरे को श्राप दिया था। दूसरी मूर्खता, मोहतरमा फरमाती हैं कि उन्होंने अपना कैंसर का इलाज गोबर और गोमूत्र से कर लिया, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। हवाई यात्रा के दौरान ये यात्रियों से झगड़ा करती हैं। यात्री कह देते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो उन पर गुस्सा करती हैं। वो वीडियो भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है, तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट फर्स्ट क्लास का है। सुनिए, आपको इतना मॉरल कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे, मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शर्म बहुत अच्छा वर्ड है। जिसमें वो कह रही हैं कि फर्स्ट क्लास में सफर करना उनका हक है, यानी उनका अधिकार है एरोप्लेन के फर्स्ट क्लास में सफर करना। सांसद बनने के बाद उनका एक ये एटीट्यूड भी सामने आया। जब जब उनकी तारीख लगती है बीमार हो जाती हैं। वैसे वो फुटबॉल भी खेलती हैं, बास्केटबॉल भी खेलती हैं, लेकिन जब जब कोर्ट उन्हें बुलाता है सुनवाई के लिए तो वो फौरन किसी अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी उपलब्धियां, घटनाएं मैंने बताई, और जिसके आधार पर मैंने कहा मूर्ख या बेवकूफ़। और मेरा अब भी ये मानना है कि शायद वोटरों ने इन्हें जिस वक्त चुनकर भेजा होगा तो भोपाल के उन वोटर्स का जिन्होंने इनको 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजा है संसद में, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश और उसका लोकतंत्र का मंदिर हमारी संसद, उसमें उनको जिताकर भेजा 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से। तो जिस वक्त जिताकर भेजा होगा, शायद उन वोटरों का उस वक्त जो दिमागी तवाज़ुन है, मानसिक संतुलन है, वो शायद ठिकाने पर नहीं रहा होगा, सही नहीं रहा होगा। चलिए, ये तो उनका तारुफ मैंने करा दिया। अब मैं आता हूं जो ताज़ा घटना है, जो ताज़ा घटनाक्रम है, उस पर मैं आता हूं।
भोपाल एम्स के डायरेक्टर सरमन सिंह ने उन पर आरोप लगाया है कि वो उनको नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं। यानी वो चाहती हैं, सांसद महोदया चाहती हैं कि वो डायरेक्टर, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह उनकी जी हुजूरी करते रहें। यानी जिन मरीज़ों को सांसद महोदया भेजें उन पर ख़ास अटेंशन पे की जाए, उनका ख़ास ध्यान रखा जाए। जबकि डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे उन तमाम मरीज़ों का इलाज करना होता है, उन तमाम मरीज़ों की देखभाल करनी होती है जो मेरे यहाँ आते हैं, एम्स में आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, मुझ पर भरोसा करके आते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव कि वो अमीर हैं, गरीब हैं, क्या धर्म है उनका, क्या उनकी जात है, इस चीज़ के बिना मैं उनका इलाज करता हूँ, बिना ये देखे कि वो किसकी सिफारिश से आए हैं। लेकिन वहाँ पर जो एमपी महोदया हैं और एमएलए जो वहाँ पर बीजेपी के हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनकी जी हुजूरी करूँ और उनके मरीज़ों का ख़ास तरीके से ध्यान रखूँ। और यही वजह है कि डॉक्टर सरमन सिंह पर एमपी महोदया ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उस पर उन्होंने कहा कि क्योंकि एमपी महोदया चाहती हैं, यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चाहती हैं कि डायरेक्टर की कुर्सी पर उनका कोई आदमी बैठना चाहिए, लिहाजा वो मुझे हटाने के लिए इस तरह के आरोप मुझ पर लगा रही हैं। और मुझे ताज्जुब है इस बात का, क्योंकि उनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता कि एम्स से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में मेरा कितना बड़ा योगदान रहा है। और वो जब मुझ पर ऐसे आरोप लगा रही हैं तो उसकी एक ख़ास वजह सिर्फ यही है कि वो चाहती हैं कि हर वक्त मैं उनकी जी हुजूरी करता रहूं। वो आधी रात को फ़ोन करें तो मैं उनका फ़ोन अटेंड करूं और उनके मरीज़ों का ख़ास ध्यान रखूं, जो ये मैं करने वाला नहीं हूं। आप ज़रा सोचिए, इस कोरोना काल में हमने देखा, सब ने देखा, जिस तरह से लोग परेशान थे अपने मरीज़ों को भर्ती कराने के लिए, या अस्पतालों के बाहर जो भीड़ देखी, जो अफरा तफरी देखी। ऐसे में अगर कोई नेता ये चाहे कि उसके मरीज़ों को तरजीह दी जाए, दोस्तों कोरोना काल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर की आहट हमारे देश में है। ऐसे में ये आरोप काफ़ी गंभीर हो जाते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अगर इस तरह से बर्ताव करेंगे कि उनके मरीज़ों को ज़्यादा तरजीह दी जाए, जो उनके मरीज़ नहीं हैं, यानी उनकी सिफारिश से जो लोग नहीं आए हैं उनको कम तरजीह दी जाए, तो ऐसे में किसी भी डॉक्टर का, किसी भी जो मेडिकल स्टाफ है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए दोस्तों काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आरोप काफ़ी गंभीर हैं जो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने लगाए हैं भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर। वो बार बार ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहते हैं कि डॉक्टर सारा काम छोड़कर उनके मरीजों को अटेंड करें। तो इस लिहाज से, कोरोना काल के लिहाज से, ये आरोप काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े बड़े उन्होंने बयान दे दिए। संसद में उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया। उनकी नज़र में जो महात्मा गांधी हैं वो विलन हैं। हेमंत करकरे के बारे में वो उल जलूल बयान देती रहती हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कभी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। भोपाल के लोगों से मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा कि आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जो मैंने प्रमाण दिए हैं, ज़रा आप अपने उन जिन पैमानों पर आपने वोट दिया था प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, क्या उन पैमानों पर वो खरी उतरती हैं? आप खुद सोच लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका जो डिसीजन था, आपका जो फैसला था, वो सही था या गलत था। मुझे इजाज़त दीजिए।